गवर्नमेंट की न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस एकेडमिक ईयर 2023-24 से एप्लीकेबल होने जा रही है, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं, जो कि सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को पता होना बहुत जरूरी है। तो आप सभी लोग इस पूरे सेशन को अपना दिमाग और अपनी आंखें खोल के देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट। और आज के इस स्पेसिफिक सेशन के अंदर हम लोग एमएस यूनिवर्सिटी के बीकॉम कोर्स के अंदर जो ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी की वजह से इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बाकी सारे कोर्सेज के अंदर भी जो चेंजेस है उसके ऊपर मेरे आपको सेपरेट सेशंस देखने को मिलेंगे, पर इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम एमएस यूनिवर्सिटी का। तो मैं आप लोगों को पहले बेसिक चीज बता दूं दोस्तों कि यूनिवर्सिटी में पहले दो तरह के बीकॉम के कोर्सेज चलते थे। एक था बीकॉम रेगुलर और दूसरा था बीकॉम ऑनर्स, और ये दोनों ही कोर्सेज सेपरेट होते थे। इसके ऊपर मेरा डिटेल में दोनों की कंपैरिजन का वीडियो अवेलेबल है, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी ये नहीं पता है कि बीकॉम ऑनर और बीकॉम रेगुलर क्या था। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? पर अब दोस्तों आप लोगों को इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि यहां पर यूनिवर्सिटी ने जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है उसके हिसाब से जो बीकॉम ऑनर्स का कोर्स है उसको यूनिवर्सिटी कैंसिल कर रही है, और जो बीकॉम रेगुलर का कोर्स था उसी को अब अपग्रेड करेंगे और बीकॉम ऑनर्स के साथ मर्ज करेंगे। तो यहां पर क्या चेंज हुआ है, बीकॉम ऑनर को कैंसिल कर दिया और बीकॉम रेगुलर को बीकॉम ऑनर्स बना दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? तो यूनिवर्सिटी यहां पर क्या कहना चाहती है और इसमें क्या चेंजेस होने वाला है ये मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले तो बीकॉम ऑनर्स का जो कोर्स है दोस्तों वो 4 साल का कोर्स हो जाएगा। बीकॉम रेगुलर जो कि पहले 3 साल का कोर्स था, अब बीकॉम ऑनर्स 4 साल का कोर्स हो जाएगा। अब जो पहले बीकॉम चलता था उसके अंदर क्या प्रॉब्लम था, चाहे वो बीकॉम रेगुलर हो या ऑनर्स हो, कि अगर कोई स्टूडेंट एफवाई के बाद यानी कि फर्स्ट ईयर के बाद पढ़ाई छोड़ देता है या सेकंड ईयर के बाद पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको कोई डिग्री या कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। उसका लास्ट ग्रेजुएशन या लास्ट स्टडी 12th पास ही माना जाता था। बट अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चेंजेस है उसके हिसाब से क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर बीकॉम का कंप्लीट करता है उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो स्टूडेंट सेकंड ईयर कंप्लीट करता है बीकॉम का उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जो स्टूडेंट थर्ड ईयर कंप्लीट करता है बीकॉम का उसको बीकॉम की डिग्री मिलेगी, जो कि एक तरह से रेगुलर बीकॉम की डिग्री जैसी ही होगी। अब यहां पर कुछ जो न्यू चेंज है वो क्या है कि जो स्टूडेंट अभी तक 75% या उससे ज्यादा स्कोर करता है तो वो स्टूडेंट फोर्थ ईयर जो बीकॉम का है उसमें जा सकता है। 75% या उससे ज्यादा है तो वो बीकॉम ऑनर्स के फोर्थ ईयर के लिए एलिजिबल हो सकता है। और यहां पर स्टूडेंट को ऑप्शन यानी कि चॉइस दी जाएगी कि वो फोर्थ ईयर में बीकॉम ऑनर्स भी कर सकता है, और एडवांस स्टडी करना चाहता है तो बीकॉम ऑनर्स एंड रिसर्च की भी डिग्री उसको मिल सकती है। तो जो भी स्टूडेंट थर्ड ईयर तक में 75% या उससे ऊपर का रिजल्ट मेंटेन करता है तो वो फोर्थ ईयर के लिए एलिजिबल हो सकता है, जहां पर उसको दो चॉइस मिलेगी, बीकॉम ऑनर्स या फिर बीकॉम ऑनर्स एंड रिसर्च। तो उससे मेरा क्या फायदा? मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है? तो दोस्तों आपको यहां पर क्या फायदा होगा ये मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहली बात तो जो स्टूडेंट सिर्फ बीकॉम करते हैं मतलब 3 साल की डिग्री लेते हैं उनकी कंपैरिजन में जो स्टूडेंट्स बीकॉम विथ ऑनर्स एंड रिसर्च करते हैं उनकी वैल्यू ज्यादा होगी। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी स्टूडेंट बीकॉम ऑनर्स या फिर बीकॉम ऑनर्स एंड रिसर्च करते हैं उन लोगों को बीकॉम के बाद अगर मास्टर्स करना है तो मास्टर्स सिर्फ एक ही साल में वो कर सकते हैं, जो कि पहले क्या होता था कि जो भी स्टूडेंट सिर्फ बीकॉम करते हैं या ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में भी जो स्टूडेंट सिर्फ 3 साल का बीकॉम करते हैं उन लोगों को अगर मास्टर करना है तो उसके लिए 2 या 2.5 साल तक की पढ़ाई करनी पड़ेगी, जबकि बीकॉम ऑनर्स करने वाले स्टूडेंट्स सिर्फ 1 साल के अंदर ही मास्टर कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, उसको भी इसका टैरिफिक बेनिफिट मिलेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आई होप दोस्तों कि ये जो इंपॉर्टेंट और बेसिक चेंज थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी यहां पर अभी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि अनक्लियर है। सर कितने सब्जेक्ट्स होंगे, पढ़ाई किस तरह से करनी होगी, एग्जाम की पैटर्न क्या रहेगी, पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको कौन प्रोवाइड करेगा? किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना।
तो दोस्तों आप लोगों को यहां पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जैसे जैसे ये चीजें क्लियर होती जाएगी, यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल पर ये इन्फॉर्म करेगी, वैसे ये सारी चीजें मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगा, जिससे कि सभी के सभी लेवल के स्टूडेंट्स इसको अच्छे से समझ सके। तो जितने भी स्टूडेंट्स 12th कॉमर्स की एग्जाम दे चुके हैं, चाहे वो गुजराती मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, सभी के सभी स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। और आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएगी, स्टडी रिलेटेड गाइडेंस होगा, एग्जाम की पैटर्न होगी, स्टडी मटेरियल, स्टडी वीडियोस, इसके लिए आप हमारे टच में रह सकते हैं। जिसके लिए आपको क्या करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन की लिंक रखी हुई है, तो आप लिंक पर क्लिक करके साहस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक कर दीजिए, तो आप सभी के सभी कोर्सेज के बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशन के साथ पहुंच जाएंगे। दूसरा, सारी की सारी रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारी ये जो YouTube चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपको स्टडी रिलेटेड और दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम कॉमर्स के किंग नाम का जो हमारा पेज है उसके ऊपर फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको फर्स्ट हैंड सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप अगर चाहो तो हमारे जो ऑफलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन सेंटर्स है, मोस्ट एडवांस हाईटेक क्लासेस जो कि वडोदरा में 3 जगह पर है, एक पहला है हमारा कारेलीबाग के पास, दूसरा सयाजीगंज एमएस यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बाजू में ही, वडोदरा रेलवे स्टेशन के सामने ही, और तीसरा वाघोडिया रोड, तो आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। और अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो जो एग्जिस्टिंग एफवाई के स्टूडेंट्स है, जो कि अभी एसवाई में आएंगे, और एसवाई वाले स्टूडेंट्स टीवाई में आएंगे, उन लोगों को क्या करना है, तो दोस्तों आप लोगों को ये जो एग्जिस्टिंग कोर्स है वही पढ़ना है। आप लोगों को ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी का चेंज एप्लीकेबल नहीं होगा, बट यहां पर आपको पढ़ाई में काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपकी जो कंपटीशन होगी वो आपसे एक ही साल जूनियर रहने वाले स्टूडेंट्स, बट जो कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के हिसाब से ज्यादा बेटर क्वालिटी के एजुकेशन के साथ होंगे। उसमें से कुछ लोग तो बीकॉम ऑनर्स या ऑनर्स एंड रिसर्च के साथ होंगे, तो वो कंपटीशन में कंपैरेटिवली आपसे ज्यादा आगे निकल जाएंगे। तो यहां पर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को भी बहुत ही अच्छे से प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है कि 75% का मिनिमम टारगेट रखना है, अगर बीकॉम ऑनर्स या ऑनर्स एंड रिसर्च करना चाहते हैं तो यहां पर आप अपने स्टडी को लाइटली ले, टाइम पास ले, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। बहुत ही प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्चुअली और कंसंट्रेशन के साथ डिटेल नॉलेज लेने की कोशिश करना, जिससे कि आपका ओवरऑल रिजल्ट बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, और आपको आपके करियर में एडवांस होने में, आगे बढ़ने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा, जिसके अंदर साहस इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ रहेगा। साहस इंस्टीट्यूट के अंदर आप ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन लाइव मोड में, या साहस एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी कोर्स का एक्सीलेंट एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसका बेनिफिट आप हमेशा ले सकते हो।